फिर हम ये देखते हैं कि बेन टेनिसन और ग्वेन टेनिसन काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे से ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और अपने ग्रैंडपा मैक्स आते ही पूछते हैं कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्या मुझे बताएगा कोई? तभी तक हम देखते हैं बेन और ग्वेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और घबरा जाते Oh हैं। my उसी बीच में अपना God. जो बेन टेनिसन है बोलता है कि ग्रैंडपा मैक्स आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तो अपना ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं, ठीक है तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कुछ? तो अपना जो बेन होता है बोलता है कि ये सब मुझे ग्वेन ने करने के लिए बोला था और अपनी ग्वेन बोलती है नहीं, नहीं इसने भी मेरा साथ दिया था। तो अपना जो ग्रैंडपा मैक्स वो बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ी किसी भी तरीके से। और अपना ग्वेन बोलता है शादी, और अपनी ग्वेन बोलती है क्या इसके साथ में? तो ये है स्लटरी समर का चैप्टर 3, जिसके अंदर में लिटरली अपना बेन और ग्वेन जो कांड करते हैं ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब वो क्या क्या कांड करते हैं और किसके साथ करते हैं वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो ओनली 18+ लोगों के लिए है, तो प्लीज वीडियो को देखने से पहले अगर तुम 18 साल के हो चुके हो या उसके ऊपर के हो तो ही इस वीडियो को वॉच करना। तो फटाफट वीडियो को एकदम स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं हम अपने ग्रैंडपा मैक्स को, जो कि अपने हाथ में थैली लिए रहते हैं और एक डस्टबिन भी लिए रहते हैं, और बोलते हैं ग्वेन और बेन को कि मैं इसे जमा करने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं अपना चेकिंग कर लूंगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तुम जाके ले लो। तभी अपनी जो ग्वेन है वो बोलती है हाँ मुझे कुछ चाहिए था, उसमें मेरी मदद बेन कर देगा। तो अपना बेन बोलता है ठीक है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इतना बोलने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। तभी देखते हैं हम कि ग्रैंडपा मैक्स को कोई तो पीछे से आवाज़ दे रहा होता है। ग्रैंडपा मैक्स जैसे ही मुड़ते हैं और देखते हैं उनके पीछे एक छोटी सी बच्ची और एक औरत खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं क्या मिली, तुम्हें याद होगा तुमने जोएल को मेरी मदद के लिए भेजा था और मेरे आने की पूरी प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं कर पाई, इसलिए मैं तुमसे खुद मिलने के लिए चली आई हूँ, बस तुम्हें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। उसके बाद अपने ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं व्हाट अ नाइस सरप्राइज, मैं तुम्हें इस लुक में पहचान ही नहीं पाया, चलो तुमने अच्छा किया, मैं जस्ट यहाँ से निकलने ही वाला। फिर वो फीमेल बोलती है मैं आपको रुकूंगी नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ क्योंकि जोएल ने मेरे परिवार के लोगों की बहुत ही मदद की है और साथ ही साथ मेरा रजिस्ट्रेशन बाकी है, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं इसमें शामिल न रहूँ और कोई हंगामा ना खड़ा कर, इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके अपने कजन को सिंसियरली थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए अपने साथ में लेकर आया। तभी तक हम देखते हैं जो अपना ग्रैंडपा वो बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मेरे ग्रैंड किड्स से, वो यहाँ पर खड़े हैं। देखते हैं हम तभी तक अपने जो बेन और ग्वेन होते हैं वहाँ से भाग चुके होते हैं और साथ ही साथ वो पूछते भी है ये लोग फिर से भाग गए। और उसके बाद हम देखते हैं जो कैमिली होती है वो बोलते हैं बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें कुछ भी करने के लिए सेकंड भर का भी टाइम नहीं लगता है, चलो कोई नहीं मैं तुम्हें किसी और से मिलाती हूँ और इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और तभी देखते हैं कि फिर वो अपनी स्वीटी से मिलाने ही वाली होती है, मतलब अपने बच्चे से मिलाने ही वाली होती है, तभी वो भी भाग चुकी होती है और दोनों ही सोच रहे होते हैं कि क्या होने वाला है। और वहाँ पर वो फीमेल है जो बोलती भी है कि बच्चे कौन से भी प्लेनेट के वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अपने ग्रैंडपा मैक्स थोड़े टेंशन में होते हैं, वो बोलते हैं नहीं ये आजकल अर्थ बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है। फिर हम दूसरी तरफ पे देखते हैं कि अपना बेन और ग्वेन मस्त में इंटीमेट हो रहे होते हैं, दोनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अपनी ग्वेन बोलती है बहुत ही हार्ड तरीके से करो बेन, और अपना बेन बोलता है ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई मॉर्निंग के टाइम पे तो मुझे कुछ बोलना नहीं। तभी तक हम देखते हैं उसके पीछे कोई तो खड़ा होता है, वो कोई और नहीं वो होते हैं ग्रैंडपा मैक्स। ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन को देखते हैं इस हालत में और पूछते भी ये तुम लोग क्या कर रहे हो। अपना ग्वेन और बेन दोनों ही सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद अपना जो ग्रैंडपा मैक्स है वो पूछते हैं क्या मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि क्या हो रहा है। बेन बोलता है कि ग्रैंडपा मैक्स आप जैसा सोच रहे हो जैसा देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम मुझे कोई एक्सप्लेन करोगे ये चीज़ें क्या कर रहे थे तुम लोग। तो अपना जो बेन है वो ग्वेन पे पूरा का पूरा एग्जाम डाल देता है और बोल देता है ये चीज़ मुझे ग्वेन ने करने के लिए बोला था। और अपना ग्वेन ये सुन के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या मैंने, तुमने भी तो मेरा साथ दिया था। उसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर हम देखते हैं अपना जो बेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और साथ ही साथ दोनों ही डरे हुए रहते हैं और अपने ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कुछ भी हो अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और ये बात सुन के अपना बेन बोलता है कि शादी, और अपनी जो ग्वेन वो थोड़ी शांत हो जाती है और सोचती है कि भाई के साथ में। उसके बाद अपनी जो ग्वेन है बेन का मुंह बंद करती है और जहाँ पर अपना बेन बोलने वाला था कि नो वे हम शादी नहीं कर सकते, उसके बाद अपनी जो ग्वेन है वो बोलती है कि आपको तो पता ही है ग्रैंडपा मैक्स कि हमारी शादी हो चुकी है, लगता है इसके दिमाग से निकल गया है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सेकंड शादी की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हें करनी ही पड़ेगा और उसमें डांस भी करना पड़ेगा। इतना सुनते ही अपनी जो ग्वेन है वो समझ जाती है और बोलती है कि तुम हमारे ग्रैंडपा मैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किसी बेवकूफ के साथ में शादी नहीं करने वाली हूँ। ग्वेन के इतना सुनने के बाद वो जो ग्रैंडपा मैक्स बना हुआ बंदा होता है वो एक्चुअली में मेल्ट होने लगता है और वो एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता चलता है वो एक एलियन लेकिन फीमेल वाली। इतना देखकर अपने बेन और ग्वेन काफी ज्यादा शॉक होते हैं और अपना बेन टेनिसन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है और बोलता है कि तुम यहाँ से दूर रहो, तुम वही हो ना जो कि हमें उस टाइम पे वहाँ पे स्टोर रूम में देख रहे थे। इसके लिए अपना बेन रेडी जैसे ही होता है फाइट करने के लिए। तभी तक वो एलियन बोल पड़ती है कि क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की है, क्योंकि मुझे हर कोई बोलता है कि ये सब करना गलत है शादी से पहले। और अपना बेन बोलता है हाँ एग्जैक्टली ये सब गलत है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बोलती है बंदा मुझे पता था, क्योंकि मैं यहाँ पर जो सीख रही हूँ डांस सीखने के लिए आई हूँ अपने कजन की शादी में, तो यहाँ पर मुझे सब कुछ अलाउ है लेकिन सेक्स करने के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन मुझे पता है अगर तुम लोग मुझे साथ में लेते हो पार्टिसिपेट करते हो तो मैं ये चीज़ किसी को भी नहीं बताऊंगी। और अपना बेन टेनिसन इतना सुनते ही बोलता है क्या बात है भाई, मेरे तो एलियंस भी फैंस निकले। तभी तक वो बंदी जो होती है वो बेन को उठा लेती है और बेन को उठाने के बाद एक्चुअली में जो उसका होता है मुर्गा उसको भाई खाने लगती है और जिसको देख कर अपनी ग्वेन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और बोलती है कि उसे नीचे उतारो, लेकिन नहीं उतारती। तभी तक वो एक्चुअल में बेन के मुर्गे के साथ में खेलने लगती है और वो चीज़ उसे बहुत ही अच्छा फील दे रहा होती है और साथ ही साथ अपना बेन को भी बहुत ही अच्छा फील आ रहा होता है। और अपने जवान के साथ में जिस तरीके से बेन के मुर्गे के साथ में वो खेलती है उसे बहुत
बहुत ही ज़्यादा गुड फील आता है और तभी तक अपना जो बेन होता है वो पूरी की पूरी तरीके से इजेक्यूएट हो जाता है। ये देखिए अपनी ग्वेन बहुत ज़्यादा शॉक होती है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। इवन उस बंदी को भी जो एलियन होती है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर अपनी ग्वेन पूछती है तुमने कैसे किया, क्योंकि इसके पहले मैंने जितनी बार भी किया है बेन कभी इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ है, और जिस तरीके से तुमने अपने टंग का यूज़ किया है तो मुझे बता सकती हो कैसे किया। वो बोलती है नहीं शायद मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैंने उसको इनसाइड लिया अपना और अपने जितने भी पार्ट है उन सभी को एक्टिवेट कर दिया, उससे कनेक्टेड कर दिया और ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये चीज़ मुझे मेरे कज़न ने सिखाया था किस तरीके से करना है, इसीलिए मुझे ये चीज़ें पता थी और मैंने अपने टंग का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जिससे वो पूरा का पूरा पार्ट मेरे अंदर ही चला गया। इतना बोलने के बाद वो ग्वेन को उठा लेती है ऊपर अपने हाथों में और अपनी ज़बान को लीची में डाल देती है और जिस तरीके से उसने बेन के साथ में किया था उसी तरीके से ग्वेन के साथ में भी करने लगती है और वो चीज़ की वजह से अपनी जो ग्वेन है लिटरली वो भी एजेक्यूएट हो जाती है और उससे भी बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। और वो एलियन बोलती है तुम कितने जूसी हो, तुम लोग किस तरीके से करते हो, तुम्हें कितना अच्छा फील आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो बंदी होती है एलियन होती है वो एक्चुअली में अपने बेन के ऊपर बैठ के जो तरीके से भाई वो लोग इंटीमेट होते हैं ना उसे बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से दोनों के दोनों इंजॉय कर रहे हैं। और वहीं पर जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी वो बंदी जो एलियन होती है वो बोलती है वाओ तुम कितने अमेजिंग हो, कितना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं पर अपना बेन बोलता है और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस तुम इसे अगर वो अप्स एंड डाउन करोगी तो। और जब वो एलियन अप्स एंड डाउन करने लगती है तो बेन के वजह से दोनों को इतना तगड़ा अच्छा फील आता है ना जिसने उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों को मजा आ रहा होता है। वो इतना ज़्यादा पावर लगा देती है जिसकी वजह से अपना बेन फिर से एक बार एजुकेट हो जाता है। ये होने के बाद वो एलियन होती है वो पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा मुझे बताओ। अपना बेन बोलता है इट वाज ऑसम, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ही सही लगा। उसके बाद जब वो एक्चुअली में बाहर निकलती है तो बेन से निकला हुआ जितना भी होता है वो चीज़ वो पूरा का पूरा उसके बॉडी में आ जाता है, जिसको देख के वो काफी शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और अपना बेन ये देख के बोलता है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था इसके लिए ऐसा हुआ है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अपनी जो ग्वेन टेनिसन उसको होश आ चुका है और उसके बाद जो वो फीमेल एलियन होती है उसके पास भी एक्चुअल में पेनिस आ चुका है, जिसको देख के बेन और ग्वेन काफी ज्यादा शॉक होते हैं। बोलते हैं वो गॉश ये क्या है तुम्हारा, मुझे बताओगी तुम। और जो एलियन होती है वो बोलती है कितने नखरे करते हो तुम इंसान। अपनी ग्वेन बोलती है कि क्या फिर से नहीं। उसके बाद हम देखते हैं तभी तक वो एक्चुअली में ह्यूमन लाइक में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपनी ग्वेन में। ग्वेन के पास एक्चुअली में मुर्गा होता है। ये देख के अपनी ग्वेन बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जो एलियन होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे बनने को ट्राई कर रही हूँ। तो बोलती है नहीं तुम मेरे जैसे नहीं हो बिल्कुल भी। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड में। ट्रांसफॉर्म होने के बाद बोलती है ठीक है अब तो ठीक है ना, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो अपनी ग्वेन गुस्से में बोलती है नहीं मैं एक और गधे को झेल नहीं सकती और ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद जो एलियन होती है वो बोलती है ठीक है तो काम करती हूँ मैं तुम्हारे ग्रैंडपा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जैसे कि थे। लेकिन अपनी ग्वेन बहुत ज़्यादा भड़क के बोलती है नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और उसके बाद अपनी ग्वेन बोलती है तुम मुझे डरा रही हो ऐसी सारी हरकतें करके, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन जो होती है अपनी एलियन किसी न किसी तरीके से अपनी ग्वेन को मना लेती है और ठीक है अपना मुर्गा उसकी लीची में डाल देती है, जिसकी वजह से अपनी ग्वेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं अपना जो बेन होता है अपने मुर्गे के साथ में ग्वेन के बैक साइड आ जाता है और बट में डालने लगता है और बट में डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगता है। और ये चीज़ के लिए भाई बेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ ही साथ जिस तरीके से कर रहे होते हैं वो तीनों लोग थ्रीसम उनके भाई एक्सट्रीम लेवल पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और अपना टाइम करते 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 उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फन मजा आने लगता है। और वहीं पर करते टाइम पे अपनी जो ग्वेन होती है वो एलियन को बहुत ही तगड़े तरीके से पकड़ लेती है और इस चीज़ को देखते हुए वो एलियन बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से हर्क करती है। और उसके बाद वो तीनों के तीनों फाइनल मोमेंट पे जब पहुंचते हैं तीनों के तीनों एजुकेट हो जाते हैं। उसके बाद जो एलियन होती है वो बोलती है मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, मुझे मजा तो आया बट ये छोटा क्यों होते जा रहा है, टाइनी सा क्यों होते जा रहा है, मैंने तो बस तुम्हारी नकल की थी। और ये बहुत ही ज़्यादा झुनझुनी भी पैदा कर रहा है। लेकिन अपना ग्वेन बोलता है कि इंसानों में ऐसा ही होता है। लेकिन अपनी ग्वेन बोलती है कि तुम इस गधे की बात मत सुनना, ये ऐसे ही नेचुरल प्रोसेस होता है। वो बोलती है फिर क्या नॉर्मली हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक और बार ट्राई करते हैं। लेकिन अपनी जो ग्वेन होती है वो बोलती है अभी नहीं फिर कभी हम ट्राई करेंगे। तभी तक उनको याद आता है ग्रैंडपा मैक्स के बारे में, तो वो लोग फटाफट ग्रैंडपा मैक्स के बारे में जानने लगते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है एलियन वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अपना बेन अपना फाइनल स्टेज पूरा नहीं कर चुका रहता है तो वो फाइनल स्टेज करना चाह रहा होता है और वो करता भी है ग्वेन की। लेकिन अपनी जो ग्वेन है वो बोलती है अरे डम ऐसा मत करो, अगर ग्रैंडपा मैक्स ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अपना बेन सुनता नहीं है और फाइनल में अपना काम कर ही देता है और एंड में खुद को संतुष्ट कर ही लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के दोनों रेडी होकर चले जाते हैं मेरे ग्रैंडपा मैक्स से और उनके साथ में एक और लोग भी खड़े होते हैं और अपना ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं तुम लोग कहाँ चले गए थे। अपनी जो ग्वेन है वो कहानी बना देती है कि हम लोग उसको ढूंढने में लग गए थे, हम इसमें ही हमारा टाइम लग गया। लेकिन अपना ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, ये है कैमिली। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है, उनकी बातचीत होती है और लोग आपस में बातचीत करने के बाद वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन जो फीमेल लड़की दूसरी वाली होती है वो बोलती है क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अपनी ग्वेन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, बोलती है नहीं शायद ऐसा नहीं है। फिर वो लोग आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और जो बंदी होती है वो अपना नाम लूसी बताती है और साथ ही साथ उनकी बंदियाँ जो होती है अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जब लोग चले जाते हैं तो अपने ग्रैंडपा मैक्स पूछते हैं तुम लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम लोग को इतना लेट कहाँ हो गया। उसके बाद अपनी जो ग्वेन है डरती हुई बोलती है कि एक्चुअली में ग्रैंडपा मैं आपके जैसे ही एक आदमी मिला था जो कि कुछ टाइम बाद मेल्ट होकर एक बैगनीज से एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब हमें नहीं पता वो कौन था लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन बस हमसे खेलना चाह रहा होता और हम खेलने लगे थे और इसी चीज में हमें देर हो गई। और यही चीज अपना बेन भी बताता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था वो कौन था, लेकिन अपने ग्रैंडपा मैक्स हंसते हुए स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में सारे एलियन बुरे नहीं होते हैं, चलो हम यहाँ से निकलते हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं।
होनी चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। बट इस वीडियो पर तुम लोग अगर मुझे 5000 लाइक दे देते हो और 100 कमेंट कर देते हो तो वो लोग तुमको वो वीडियो भी जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो लोग अगर तुम लोग ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग प्लीज़ बोलता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि वो लोग मैं चाहता हूँ मेरा चैनल फिर से रिवाइव हो जाए। बिकॉज वो चैनल डेथ हो चुका है, मतलब उसकी डेथ ही बोलता हूँ, डेड नहीं डेथ ही बोलता हूँ, क्योंकि भाई मेरा चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ गुरु लोग तुम लोग सपोर्ट दिखाओ, जितने मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर है प्लीज़ वीडियो को देखा करो। तुम लोग को जैसा भी लगता है अच्छा बुरा मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।